के और के पास बना हिल हाउस इलाके में हॉन्टेड हाउस के नाम से बदनाम था। यहां तक कि इस हिल हाउस की 60 साल की केयरटेकर भी सूरज ढलने से पहले ही यहां से निकल जाती थी। लेकिन इस बार हिल हाउस में कुछ मेहमान आने वाले थे। दरअसल दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नाहर ने इस हिल हाउस को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना था। वो स्टडी करना चाहते थे कि डर का इंसानी व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, और इसलिए उन्होंने इस रिसर्च के लिए ये हिल हाउस चुना। डॉक्टर नाहर के इस प्रोजेक्ट में रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर शामिल हो रहे थे अवनी और वेदिका। 27 साल की अवनी अपनी मां को खोने के बाद अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही थी। लेकिन जब वो बड़ी बहन के व्यवहार से परेशान हो ही गई थी कि उसने न्यूज़पेपर में डॉक्टर नाहर का एड देखा जिसमें हिल हाउस में कुछ दिन का स्टे भी मिल रहा था और पैसे भी, तो बस वो पहुंच गई किन्नौर। हाँ, इसी स्टॉप पर उतरना पड़ेगा। कंडक्टर बोल रहा था कि उस हिल हाउस वाले रास्ते पे आने जाने का कोई भी साधन नहीं चलता, सो आई हैव टू वॉक। देखते हैं उधर भी कितना टाइम लगता है। थकान से ऑलरेडी बुरा हाल है। व्हाट इज दिस टेरिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया भैया, इधर अगले स्टॉप पे उतार देना प्लीज। ये बस से उतरना भी ना अलग चैलेंज है। चलो अब पैदल यात्रा शुरू किया जाए। अच्छा हुआ बड़ा लगेज नहीं लेकर आई, नहीं तो उसको लेके चलने में ही हालत खराब हो जाती। यार ये सड़क तो ऐसी दिख रही है जैसे सदियों से इस पे कोई गुजरा ही ना हो। ओह गॉड, मैंने सही किया ना इधर आके। मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ हर वक्त। उस कमीनी बहन के घर से तो कोई भी घर अच्छा है। यू डिड फाइन, यू डिड राइट। दिन भर बस अपने एहसान ही जताती रहती करती है। और फिर उसका खड़ूस हबी, वो तो जैसे मुझे भगाने पे ही तुला रहता है। मैं और क्या ही करती। कितना अच्छा था जब माँ थी, कितना ख्याल रखती थी मेरा। बट नाउ आई एम अलोन, आई एम ऑल अलोन। अब तो कोई भी नहीं है हाल खबर लेने वाला। वो शायद हिल हाउस ही दिख रहा है। आई रियली होप सो। और चल नहीं सकती। देवदार के जंगल के बीच में इट्स प्रॉबेबली द राइट एड्रेस। हाँ वही है। चलो अच्छा है, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, पास ही दिख रहा है। लेट्स गो। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। आई हैव टू एडमिट, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। पहाड़, हर तरफ ग्रीनरी, ठंडी ताज़ी हवा। इफ आई वाज़न्ट सो टायर्ड आई वोंट इवन माइंड दिस वॉक। कुछ भी हो, मज़ा तो आ रहा है यहाँ। बस खाने और रहने का भी अच्छे से हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए। ओह माय गॉड, ये तो किसी राजे महाराजे का महल जैसा लग रहा है। कितना बड़ा है ये हाउस, और गेट भी कितना बड़ा और ग्रैंड। बस ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से किसी ने मरम्मत नहीं कराई है इसकी, बट अदरवाइज इट्स रॉयल। काला पड़ गया है बट इट्स ब्यूटिफुल। बट ऑनेस्टली बाहर से जैसा भी हो, बस अंदर से अच्छा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। Who cares if it looks like a palace बाहर से? अंदर से I hope it's fine। यार कोई दिख भी नहीं रहा गेट पे। हेलो I'm अवनी। हेलो। हाँ, अंदर से तो मुझे लग रहा है कि ताला लगा है इसमें। Oh my God, did I come to the wrong place? इसे तो जंजीरों से बांधा हुआ है। कोई है? हेलो, is anybody there? Is this hill house? क्या पागलपन है ये? यहाँ तो ऐसा लगता है कोई रहता ही नहीं है। मैं भी पता नहीं क्यों उस फर्जी एड को पढ़ के यहाँ तक चली भी आई। शिट, कोई है अंदर? Is somebody inside? मुझे यहाँ बुलाया गया है।
गॉड, नोबडी इज हियर। अब मैं क्या करूं? ये तो अलग मुसीबत हो गई। फिर से वापस बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा क्या? यार क्या पता लौटने की बस मिलेगी भी या नहीं। यार फिर जंगल में रात कैसे गुजारूंगी? कहाँ फंस गई यार, शिट। इडियट्स, गेट को तो ऐसे बंद कर रखा है जैसे यहाँ कोई खजाना भरा हो। तारें भी इतनी ऊंची हैं और उनके ऊपर कांटीले तार कि कोई कूद के भी अंदर नहीं जा सकता। What is the point? वैसे मेरे दिमाग में कूद के अंदर जाने का ख्याल आ भी क्यों रहा है? मुझे लगता है अब चुपचाप वापस लौटने में ही भलाई है। नहीं तो अगर कुछ हो गया तो यहाँ दूर दूर तक कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। हाँ, चल बेटा अवनी, वापस बस के धक्के खाने और फिर वहां बहन के घर के ताने। यही है तेरी लाइफ, जस्ट एक्सेप्ट इट। यार ओके, लास्ट ट्राई। हे, इज एनीबडी हियर? यू नो व्हाट, गो टू हेल। अरे रुको। ओह गॉड, ये किसकी आवाज थी? पीछे मुड़ूं या ना मुड़ूं? अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? ओ, ये तो सच में कोई मुझसे ही पूछ रहा है। देखती हूँ कौन है। ओह, ये औरत तो गेट के अंदर से आवाज लगा रही है। चलो कोई तो है इस महल में। ये औरत तो काफी एजेड लग रही है। करीब 60 के आसपास तो होगी शायद। नॉट एनी यंगर देन दैट, मे बी ओल्डर। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं अवनी। डॉक्टर नाहर ने इनवाइट किया है मुझे यहाँ। हाँ मालूम है। रुको, गेट खोलने दो। ओके। अच्छा, आ जाओ जल्दी से। थैंक यू। ये गेट को इतना ज्यादा लॉक करके क्यों रखा है? अच्छा, एक रात रुको, खुद ही जान जाओगी। मतलब? कहाँ से आ रही हो वैसे? मैं दिल्ली से जी। लंबा सफर करके आई हो। हाँ, और बोरिंग भी। ये किसी राजा का महल हुआ करता था क्या? हाँ, अब राजा ही इतना बड़ा महल बनवा पाएगा, कोई आम इंसान तो नहीं बनवा पाएगा। लेकिन ये राजा। मतलब मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। इसका इतिहास तुम डॉक्टर नाहर से ही सुनना फिर। वाओ, it's beautiful. It's absolutely beautiful. कितना बड़ा है ये। My God, मैंने ऐसा प्लेस तो कभी नहीं देखा। यहाँ पे रहने में तो बहुत मजा आने वाला है। I'm so glad I didn't leave. मजा? हाँ, वो तो जरूर आएगा। ये तुम विज्ञान वाले लोग जो पुरानी चीजों को नजरअंदाज करते हो ना, देखना जल्दी ही भुगतोगे, बहुत ही जल्दी। I'm sorry, what? भुगतेंगे मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब से you just saying things. आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। अच्छा सुनो, सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर को 2 बजे लंच। रात का खाना खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज ढलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, समझी? What? क्यों? आप यहाँ रुकती क्यों नहीं हो? कितनी सुंदर जगह है ये तो। It's like living in a hotel. सुंदर नहीं, शापित है ये जगह। शापित? किन्नौर के कुछ दूरी पर बने हिल हाउस में पहले मेहमान की एंट्री हो चुकी थी। अवनी डॉक्टर नाहर के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने इस हिल हाउस में पहुंची थी। हाउंटेड हाउस के नाम से बदनाम इस हिल हाउस की केयरटेकर मिसेस भाटिया खुद हैरान थी कि ये लोग इस भूतिया जगह क्यों आ रहे हैं। अवनी को हिल हाउस बाहर से किसी पुराने महल जैसा दिखा, लेकिन वो अंदर से उस महल की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। पर अवनी को उससे भी ज्यादा हैरान मिसेस भाटिया की एक बात ने किया। क्यों? आप यहाँ रुकती क्यों नहीं हो? कितनी सुंदर जगह है ये तो। It's like living in a hotel.
सुंदर नहीं, शापित। शापित है ये जगह। शापित? हाँ, शापित है ये महल, इसलिए कोई नहीं रहता है यहाँ। खैर, मुझे क्या, जो होगा तुम लोग ही जानो। उस तरफ तुम्हारा कमरा है, उसके बाहर कक्ष 5 लिखा होगा, जाकर देख सकती हो। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अजीब औरत है, कुछ भी बकवास कर रही है। चलो अपना रूम देख लेती हूँ। व्हाट अ ब्यूटी, क्या शानदार है ये महल। दीवारों पे लगी ये ह्यूज पेंटिंग्स, पिलर्स पे सच इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल, इट्स रॉयल। और ये हर जगह छोटे छोटे बच्चों की स्टैच्यूज, पता नहीं क्यों लगा रखी हैं, जैसे किसी ने इनको पकड़ रखा हो और ये उनके पंजों से आजाद होना चाह रहे हो। इट्स अ लिटिल वियर्ड, बट ये पैलेस जितना सुंदर लग रहा है उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है। इस साइड क्या है, देखती हूँ। कितना बड़ा है ये पैलेस। आई थिंक इसमें कम से कम 10-12 कमरे तो होंगे ही। इधर एक और रास्ता है, ये कहाँ जा रहा है? सो मच टू एक्सप्लोर। चलो देख लेती हूँ एक बार। यार मजेदार है ये तो, रियली। बट अभी तो कुछ डर भी लगने लगा है यहाँ। ओह गॉड, इट मस्ट बी दैट लेडी। ओह, ये तो गार्डन आ गया, और गार्डन को चारों तरफ से लोहे की जाली से क्लोज किया हुआ है। आई थिंक ये बैक साइड है पैलेस की। झाड़ियां, अपनी आप उगाए प्लांट्स, वीड्स, पानी का टैंक, और इस टैंक के बीचों बीच में ये कैसी अजीब सी मूर्ति बनी हुई है, जैसे कि कोई इंसान किसी को रोकना चाह रहा है। गॉड, इस प्लेस को समझना इट्स रियली वेरी टफ। मिस्ट्री सा लग रहा है। चलो बहुत हो गया, रूम की तरफ ही चलती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर इस पैलेस का अच्छे एक्सप्लोर करूंगी। शायद जल्दी ही और भी लोग आने वाले होंगे, so we can go together. But I need to get to my room now. कक्ष 5 ही तो बोला था रे। नाम तो ऐसा रखा है रूम्स का जैसे कि आश्रम में आ गए हो। वाह, चलो कक्ष को भी एक्सप्लोर किया जाए। माय गॉड, इतना बड़ा रूम। ओ माय गुडनेस, वाओ। और कितना आलीशान है ये। इट्स मैजेस्टिक। आई फील लाइक अ प्रिंसेस। ओ ग्रेट, ये बेड भी कितना ह्यूज एंड लेट मी चेक। वाओ, super comfy. It's heaven and nobody can tell me not to jump on this bed. I'm going to jump on this bed. This room is great. This bed is great. This is going to be fun. Oh, कोई लड़की है। मुझे लगा था डॉक्टर नाहर होंगे। कोई इस लड़की को ड्रॉप करने आया है यहाँ तक और अब वापस भी जा रहा है। होगा कोई फ्रेंड या रिलेटिव, मुझे क्या, लकी हर आई गेस। चलो इस लड़की से भी मिल लेती हूँ, फिर आकर आराम करूंगी थोड़ा। वैसे इतना अच्छा पैलेस देख के सोने का तो अब मूड नहीं रह गया है। लग रहा है कि बस देखती रहूं। आई मीन लुक एट दिस प्लेस। मतलब जैसे आंखें बंद की तो कहीं ये सब गायब ना हो जाए। मन तो कर रहा है जितनी जल्दी हो सके इस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर कर डालूं, जल्दी से आंखों में समा लूं इसकी ब्यूटी को, सो आई रिमेम्बर इट दिस क्लियरली फॉरएवर। आई नो, इस लड़की को साथ में लेके घूमती हूँ, मजा आएगा। वी कैन मेक फ्रेंड्स। 2 लोग होंगे तो डर भी नहीं लगेगा। परफेक्ट। अवनी अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल की तरफ चल दी, जहां वेदिका ऑलरेडी मेन डोर से अंदर आ चुकी थी और मिसेस भाटिया से बात कर रही थी। वेदिका 28 साल की ओपन माइंडेड और कॉन्फिडेंट लड़की थी,
जिसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वेदिका वैसे तो जयपुर की रहने वाली थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो दिल्ली आई हुई थी और वहीं उसकी नजर डॉक्टर नाहर के दिए हुए ऐड पर पड़ी थी। हमेशा से कुछ नया एक्सप्लोर करने की चाह रखने वाली वेदिका ने तुरंत ही हिल हाउस आने का फैसला कर लिया। थैंक यू मिसेस भाटिया, यू आर वेरी काइंड। सुबह 10 बजे नाश्ता मिलेगा, दोपहर को 2 बजे लंच, और हाँ, रात का खाना खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सूरज ढलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ओके, लेकिन आप यहाँ रुकती क्यों नहीं है? कितना शानदार पैलेस है ये। वो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाय, आई एम अवनी। हाय, मैं वेदिका। बाय द वे, आई लाइक योर ड्रेस। थैंक यू मिसेस भाटिया। वेदिका का रूम तो कक्ष 6 होगा, राइट? हाँ, देख लीजिए एक बार, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। मैं रसोई में जाती हूँ, ठीक है? जी जी, आप आराम से जाइए, नो इश्यूज। मैं वेदिका को उसका रूम दिखा दूंगी। कम विद मी। ओह वाओ, ग्रेट। थैंक्स वंस अगेन मिसेस भाटिया। यार अवनी, ये पैलेस तो क्या कमाल का है। जस्ट वाओ, ऐसी जगह कौन नहीं आना चाहेगा। थैंक गॉड मुझे वो एड दिखा और मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया। एक्चुअली ना, इसको रिसोर्ट बना सकते हैं, ऐसी शांत जगह में इतना लग्जरी पैलेस। राइट यू आर। आजकल ऐसा काफी हो रहा है, आई थिंक। आहा, तुम भी दिल्ली से आई हो? हाँ, वैसे मैं रहने वाली जयपुर की हूँ, लेकिन अभी कुछ समय से दिल्ली में थी। तुम भी वहीं से हो? हाँ, दिल्ली। हाँ, और तुम बताने वाली थी ना कि ये मिसेस भाटिया रात को क्यों नहीं रुकती यहाँ पे? Oh wait for it, you're gonna love this. क्योंकि इन्हें लगता है कि ये प्लेस शापित है, भूत बंगला टाइप्स। ओह, लोग 21st सेंचुरी में भी इन सब बकवास से नहीं निकल पाए। एक्चुअली इतना सुंदर हिस्टोरिकल पैलेस है ये, इसे तो टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए। बट सी, कोई भी यहाँ आने से डरता है। ब्रो, कोई इस रोड से तक नहीं गुजरता। कैन यू बिलीव इट? बिकॉज दे थिंक इट्स हॉन्टेड। जो भी हो, मुझे तो बड़ी सही लग रही है ये जगह। थोड़ा घूमे क्या? यू मीन राइट अवे? हाँ। थकी नहीं हो तुम? थकान तो है, लेकिन अभी उससे ज्यादा ये पैलेस देखने का एक्साइटमेंट है। देखो ना, कैसी कैसी अजीब सी स्टैचूज, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मुझे तो ये पैलेस किसी बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं लग रहा। एंड यू नो, आई जस्ट लव मिस्ट्रीज। गुड, सेम हियर, विल बी ग्रेट फ्रेंड्स। चलो फिर सीढ़ियों से चल के पहले ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं एंड वील वर्क आवर वे डाउन। ये जितना बड़ा है, मुझे लगता है मिसेस भाटिया के जाने के टाइम तक हम यही घूमते रहेंगे। You're right, एकदम सही कह रही हो। But let's go ना, let's see. ये जरूर इस महल के राजा की पेंटिंग होगी। क्या नाम लिखा है? राजा मन्ना देव। गॉड, ये पेंटिंग कितनी डरावनी है ना। इसकी आंखें तो देखो, जैसे कि शैतान की आंखें हो, अजीब सी लाल लाल। ऐसी पेंटिंग इसने क्यों बनवाई होगी अपनी? ये राजा कम प्रेत ज्यादा लग रहा है। आई डोंट लाइक इट। चलो आगे चलते हैं। सुनो वेदिका, ये दरवाजा कुछ अलग नहीं लग रहा है बाकी दरवाजों से? और am I just imagining it? Just look ना। हाँ, और कुछ लिखा भी है इस पे। पापियों की सजा का मार्ग। कुछ भी लिख रखा है। आई थिंक इसे जानबूझ के डराने वाला पैलेस ही बनाया गया है, ताकि लोग डर के दूर से ही भाग जाएं। You know, नीचे हॉल में भी एक ऐसा ही दरवाजा बना हुआ है जिसपे लिखा था समाहितम। I saw it. I don't know its meaning. शायद संस्कृत वर्ड है, I don't know. कहीं शुद्ध हिंदी तो कहीं संस्कृत। सच में ये बिल्कुल आश्रम जैसा ही है। कक्ष 5 समाहितम। But yeah, I saw a similar door downstairs. खोल के देखे क्या इस दरवाजे को? ठीक है, let's try. हिल हाउस की बनावट को देखकर अवनी और वेदिका दोनों शॉक में थे। हर जगह अजीब सी मूर्तियां, डरावनी सी पेंटिंग्स
रहस्यमयी से दरवाजे जिनको देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। और फिर जब उनकी नजर सीढ़ियों के सामने लगी महल के राजा मन्ना देव की पेंटिंग पर पड़ी तो उनके अंदर डर सा कौंध गया। वो पेंटिंग जैसे किसी राजा की ना होकर राक्षस की हो, राक्षस जिसकी आंखों में मौत नजर आ रही थी। जिसके बाद अवनी और वेदिका ने अजीब सा दरवाजा देखा, लेकिन जब वेदिका ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी चीख निकल गई। खोल के देखे क्या इस दरवाजे को? ठीक है, लेट्स ट्राई। हे, मैं कोई भूत वूत नहीं हूं। इट्स कूल, डोंट वरी। कौन है तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम लोग कर रही हो, एक्सप्लोरिंग द वंडरफुल प्लेस। माय गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। वैसे ये प्लेस इतनी वियर्ड है और ऊपर से ये सब। सॉरी, मेरा इंटेंशन आप लोगों को डराने का नहीं था। वैसे आई एम हर्ष एंड यू? मैं वेदिका और ये अवनी। ग्रेट। अवनी, लेट मी गेस, एंजाइटी अटैक्स या नाइटमेयर्स? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। कोई चीज तो होगी जो तुमको यहां ऐसी वीरान जगह लेकर आई हो। वैसे आई एम बैड स्लीपर, बहुत कम नींद आती है मुझे। व्हाट्स योर रीजन वेदिका? लेट मी गेस। नो नो नो, डोंट ट्राई ऑन मी। ओह, डोमिनेटिंग एटीट्यूड, आई लाइक इट। वैसे यू नो, यहाँ पे डोमिनेशन किसी और का ही चलता है। मिसेस भाटिया का? नो, डोमिनेट करने के लिए पावर चाहिए होती है। और इस महल में सबसे ज्यादा पावर मालूम है किसके पास है? नहीं। राजा मन्ना देव के पास। ही इज द किंग ऑफ दिस प्लेस। वो जिसकी पेंटिंग सीढ़ियों पे लगी हुई है। यस। और सोचो, जिस इंसान की पेंटिंग देख के ही दहशत होती है, जब वो सामने आ जाएगा तब क्या होगा? सामने? हर्ष, तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो हम चले यहाँ से। बकवास न मेरी कभी बंद हुई है और ना होगी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्केयर यू। अवनी तो वाकई डर गई, लेकिन वेदिका तुम तो बड़ी ब्रेव हो यार। मैं तुम लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम तो जरा सी भी नहीं डरी यार। हाँ, मैं उन्हीं चीजों पर यकीन करती हूँ जिन पे मैं यकीन करना चाहती हूँ, और ये भूत वूत पे तो मुझे कभी भरोसा ही नहीं रहा। सब ह्यूमन माइंड का मनगढ़ंत फियर होता है ये सब। डर में इंसान को हिलता हुआ कर्टन भी भूत लगने लगता है। हाँ, बात तो ये सही है। वेरी राइट। वैसे इन सब चीजों पे भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा एक बार सामना करने का बड़ा मन है। आई जस्ट वॉन्ट टू विटनेस सच थिंग्स। आई थिंक अवनी बिलीव करती है इन सब चीजों में। क्यों अवनी? हाँ, मैं एकदम मना तो नहीं करूंगी कि आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। चलो, हमारी टीम में कोई तो बिलीवर है। मजा आएगा यहां साथ में रहने का। लगता है डॉक्टर नाहर आ गए। नीचे चलें? हाँ, यस, लेट्स गो। सब वहां से नीचे हॉल की तरफ चल दिए, जहां डॉक्टर नाहर ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। डॉक्टर नाहर करीब 55 साल के थे, जो दिल्ली में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो पेशे से प्रोफेसर थे, ह्यूमन बिहेवियर पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, और उसी सिलसिले में वो इस हिल हाउस आए थे। डॉक्टर नाहर को भूत प्रेत से ज्यादा लोगों के माइंड पर भूत प्रेत के असर को जानने में दिलचस्पी थी। वो जानना चाहते थे कि इस तरह के फियर का हमारे दिल और दिमाग पर कैसा असर पड़ता है और हम उस समय कैसा बिहेव करते हैं। ओह, तो आप लोग यहाँ हैं। मुझे डाउट हो रहा था कि आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। हेलो डॉक्टर नाहर। हेलो, यू आर हर्ष, यू वेदिका एंड यू मस्ट बी अवनी। हाय, आई एम डॉक्टर नाहर। गुड टू सी यू गाइस। वेलकम टू हिल हाउस। हेलो डॉक्टर नाहर, हाउ आर यू? हेलो, इट्स वेरी नाइस टू फाइनली मीट यू। हाँ, वियर्ड तो है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। द परफेक्ट प्लेस आई गेस।
मिसेस भाटिया कहाँ है? दिख नहीं रही। उन्होंने तुम लोगों को अपना लेक्चर तो दे दिया होगा, ब्रेकफास्ट 10 बजे वाला। मैं आप लोगों को पहले ही वार्न करना चाहूंगा कि उनको कोई भी प्लीज नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कैसी मुसीबत? मुसीबत ये कि वो अकेली शख्स हैं जो इस हाउस की देखभाल करने के लिए राजी हुई है, नहीं तो nobody wants to come here। ये तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं आप सबको बता दूंगा। वैसे हर्ष को तो पहले से पता होगी, उसका तो इस हिल हाउस से पहले से नाता है। तो चलो सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी बातें डिनर के बाद करेंगे। तो इस तरह सभी अपने अपने रूम्स में आराम करने चले गए। अवनी और वेदिका के रूम्स आपस में लगे हुए थे, जिसमें उन दोनों रूम्स को जोड़ता हुआ एक दरवाजा भी था। वेदिका अपने रूम की खूबसूरती देखती रह गई। कुछ देर तक वेदिका और अवनी आपस में बातें करते रहे और फिर वेदिका एक नैप लेने अपने रूम में चली गई। अवनी भी कुछ देर आराम करने के लिए अपने शाही बिस्तर पर लेट गई, पर इससे पहले कि उसकी आंख लगती, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे आवाज दे रहा है। कोई बुला रहा है मुझे। कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो बच्चों की आवाज लग रही है, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। I'm probably imagining it। ये दरवाजा कैसे खुल रहा अपने आप? कोई होगा बाहर ऑब्वियसली। कौन है वहां? हर्ष इज इट यू? वेदिका कौन है? ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी आवाजें हैं? कौन है? ये तो कोई अंदर आ रहा है। ओ गॉड क्या करूं मैं? ओ गॉड, ये तो वो राजा है। आई एम श्योर ये वही है। अब मैं क्या करूं? ये इसके हाथ में तलवार क्यों है? और तलवार से खून टपक रहा है। गॉड, ये मुझे भी मार देगा। He's going to kill me। No, I don't want to die। नहीं। Oh God, no। हिल हाउस में सभी मेहमानों की एंट्री हो चुकी थी। हर्ष, वेदिका और अवनी इस हिल हाउस में डॉक्टर नाहर के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने आ चुके थे। हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हिल हाउस को डॉक्टर नाहर ने अपनी एक साइकोलॉजी की रिसर्च के लिए चुना था, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह हिल हाउस सबको क्या रंग दिखाने वाला था। डॉक्टर नाहर से मिलने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अवनी भी अपने कमरे में जाकर कुछ देर के लिए लेट गई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ओ गॉड, ये तो वो राजा है। आई एम श्योर ये वही है। अब मैं क्या करूं? ये इसके हाथ में तलवार क्यों है? और तलवार से खून टपक रहा है। गॉड, ये मुझे भी मार देगा। He's going to kill me। No, I don't want to die। नहीं। Oh God, no। कोई है, बचाओ। Oh God, बचाओ। वेदिका, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज somebody save me, somebody, anybody, please।
ये मुझे मार डालेगा। somebody save me, कोई मुझे बचाओ, बचाओ प्लीज, somebody help me, oh God, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अवनी, अवनी, हे अवनी, इट्स अ ड्रीम, गेट अप, इट्स ओके, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं आने वाला, यू आर सेफ। वेदिका, तुम, क्या हो रहा है? हाँ अवनी, तुम सपना देख रही थी। माय गॉड, तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। आई थॉट, जाने क्या हो गया तुम्हें। ओह, आई एम सो सॉरी। क्या मैं चिल्ला रही थी? बहुत जोर से, जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो तुम्हें। जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। क्या देखा सपने में? नहीं, हाँ, मतलब डरावना ही। आई डोंट नो। लो, पहले तुम पानी पियो, यू विल बी फाइन, डोंट वरी, मैं यहीं हूँ। ऐसी जगह सोना मतलब ऐसे ही सपने देखने जैसा है। थैंक यू, आई नीडेड दैट। अवनी के बुरे सपने ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अब उसे यह हिल हाउस और ज्यादा डरावना लगने लगा था। तो रात में वेदिका और अवनी ने डिनर तैयार किया और सब साथ में डिनर टेबल पर मिले। डॉक्टर नाहर एक अच्छी नींद के बाद फ्रेश लग रहे थे और अवनी भी वेदिका के साथ कुकिंग में हेल्प करने के बाद रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। नहीं डॉक्टर नाहर, एक्चुअली सच कहूं तो ये सब्जी अवनी ने बनाई है। मैंने बस इसमें नमक डाला है, बट मेरी हर चीज का क्रेडिट लेने की आदत है जो मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो, हैबिट्स टेक टाइम टू चेंज। ओह, तब तो अवनी तुम्हारे हाथों में जादू है। लेकिन मुझे तो सारा स्वाद नमक से आ रहा है। सोचो, नमक बिना क्या स्वाद, और फिर नमक जब इतने खूबसूरत हाथों से डाला गया हो तो। शट अप, कुछ भी बकवास करने लगते हो। अरे इसमें बकवास क्या? सोचो, अगर तुम नमक ना डालती और अवनी भी भूल जाती, फिर इस सब्जी को कोई खास बोलता नहीं ना? देन एक्सेप्ट इट। हर्ष, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, नॉट एट ऑल, यू आर स्वीट। लेकिन कोई सुपर स्वीट भी है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, यहां तो कुछ और ही है, कुछ अट्रैक्शन। ऑलराइट, चलो बहुत हो गई फ्लर्टिंग, कुछ काम की बात कर लेते हैं। सो टेल मी, लाइफ में हम सबको क्या चाहिए होता है? बेसिक नीड्स क्या है हमारी? फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्स एंड स्लीप। स्लीप। आई एम वर्किंग ऑन अ 5-year स्टडी और मैं उन लोगों का प्रोफाइल बना रहा हूं जो बैड स्लीपर्स हैं, जिनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। और मैं आप सब में एक कॉमन साइकोलॉजिकल लिंक की तलाश कर रहा हूं। आई होप कि हम जो यहां करने वाले हैं वो फ्यूचर में लोगों के लिए हेल्पफुल हो। God knows, but I am all for helping people, saving. व्हाट अबाउट यू अवनी? वेल, मुझे लगता है कि जैसे तुम सबको सोने में प्रॉब्लम है, तो इसका रीजन है कि हम सभी की लाइफ एक्साइटिंग है। यू नो, वी हैव वेरी एक्साइटिंग लाइव्स। बहुत कुछ होता है एक दिन में, और फिर हम जब सोने के लिए जाते हैं, राइट, तो वो सारे ख्याल घूमने लगते हैं इन आवर हेड्स, जस्ट ओवर एंड ओवर अगेन। आई डोंट नो, जस्ट अ थॉट। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो फटाक से सो जाती हूँ। आई एम सच अ डीप एंड फास्ट स्लीपर। लेकिन आपने एप्लीकेशन में तो लिखा था कि आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम है। या लेकिन इट्स नॉट लाइक दैम। इट्स बिकॉज ओके, इट्स बिकॉज हमेशा कोई मुझे आवाज लगाया करता था। यू नो, समबडी यूज्ड टू कॉल मी। हमेशा कोई जैसे दरवाजा पीटा करता था। दिस स्टेडी कंसिस्टेंट बैंगिंग नॉइज, यू नो। ऑल्सो एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, मैंने अपनी माँ की देखभाल की, एंड वो आधी रात में उठती थी, फिर किसी चीज से दीवार पे बैंग करना शुरू कर देती थी। इट वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और वो अजीब सी आवाज पूरी रात आती रहती थी।
It was weird then, but it's even weirder now because अब जब उनकी डेथ हो चुकी है फिर भी मुझे रात में वो सेम आवाज सुनाई देने लगती है. You know, the same sound, that same banging, और मेरी नींद खोल देती है. So I go to sleep really fast, but then I can't have restful sleep. वेल इसीलिए तो हम यहाँ हैं, टू ट्राई एंड हेल्प यू. वेल आई थिंक डॉक्टर नाहर कहना चाह रहे हैं कि तुम भी सेम तालाब की मछली हो, हमारी तरह. डिनर के बाद डॉक्टर नाहर सबको यहीं वेट करने का बोल के अपने कमरे की ओर चले गए. मौका मिलने पर हर्ष एक बार फिर वेदिका पर चांस मारने लगा, लेकिन वेदिका से दोस्ती करना इतना आसान नहीं था. इसी बीच अवनी हॉल में लगे एक दरवाजे को बड़े ध्यान से देखने लगी, जिस पर समाहितम लिखा हुआ था. दरवाजे पर लकड़ी की कारीगरी से कई सारे छोटे बच्चों की तस्वीरें उकेरी गई थी, जो जैसे बड़ी शांति से सो रहे थे. यह पहली ऐसी जगह थी जहां बच्चों के भागने की कोशिश न करके आराम से सो रहे थे. डॉक्टर नाहर कुछ ही देर में अपने कमरे से लौट आए. उनके हाथ में 3 फाइल्स थीं, जिनके अंदर से कुछ सफेद कागज झलक रहे थे. ओके एवरीवन, सो यू ऑल आर क्यूरियस कि आप यहां क्या करने आए. सो लेट्स स्टार्ट. ये स्टैंडर्ड कॉग्निटिव और परसेप्शन टेस्ट है. मैं ये आपको पूरे वीक के दौरान देता रहूंगा. इसमें कोई कंपटीशन नहीं, तो बेस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा. ओके? और इन टेस्ट के दौरान केवल तुम ही लोग हो यहां पर जो हेल्प ईच अदर. लेकिन हम यहाँ से जा नहीं सकते. नो, जैसा कि तुम लोगों को पहले से बताया गया है कि न यहां मोबाइल अलाउड है और न यहां कोई टीवी वगैरह जैसी चीज है. और मिस भाटिया भी जब यहां से निकलेंगी तो डोर लॉक करके जाएंगी. फिर भी मेरे पास एक पुराने मॉडल का सेल फोन है किसी इमरजेंसी के लिए. ओके? ये तो बड़ा मुश्किल होगा. फिर हम सबको नींद आती नहीं है और मुझे इस प्लेस से स्लीप की तो वाइब आ भी नहीं रहा है. इट्स अ वियर्ड प्लेस. तो क्या करेंगे रात भर? आई मीन इट्स टफ. यही तो एक्सपेरिमेंट है. आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू डोंट स्लीप इजिली. देन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. सीरियसली, आइसोलेशन इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है. This house, if you don't mind me asking, किसने बनाया है ये? कौन रहता था यहाँ ओरिजिनली? हाँ, ये तुम लोगों की अच्छी बेड टाइम स्टोरी हो सकती है. वंस अपॉन अ टाइम. डॉक्टर नाहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोग चुने थे जिन्हें किसी भी तरह की नींद की प्रॉब्लम थी. हर्ष को जहां रात में नींद ही नहीं आती थी, वहीं अवनी की नींद अक्सर एक बैंगिंग साउंड से खुल जाती थी. जबकि वेदिका भी कुछ हद तक इंसोमिया की शिकार हो चुकी थी. लेकिन हिल हाउस में सोना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि यह हाउस अपने आप में एक ऐसा रहस्य था जिसे अभी तक कोई नहीं सुलझा सका था. तो डिनर के बाद डॉक्टर नाहर ने सबको एक एक फाइल दी, जिसमें कुछ टेस्ट पेपर्स थे जो सबको अटेम्प्ट करने थे. ये टेस्ट पेपर्स साइकोलॉजिकल थे, लेकिन अवनी की दिलचस्पी इस टेस्ट से ज्यादा महल में दिख रही थी. This house, if you don't mind me asking, किसने बनाया है ये? कौन रहता था यहाँ ओरिजिनली? हाँ, ये तुम लोगों की अच्छी बेड टाइम स्टोरी हो सकती है. वंस अपॉन अ टाइम. I like this once upon a time thing. कोई मस्त स्टोरी आने वाली है. सॉरी डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, मन्ना देव, जिसने महल बनवाया था. वो बड़ा रईस राजा था. बेशुमार धन दौलत थी उसके पास. वो जो चाहता था तो उसे खुद मिल जाता था या वो उसे छीन लेता था. He was a very powerful king of the northern region. लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे जितनी भी धन दौलत हो, ताकत हो, फिर भी आपको सब कुछ नहीं मिल पाता. तो राजा मन्ना देव का बड़ा मन था इस महल में किलकारियां सुनने का, बच्चों की किलकारियां. उसे इतनी चाह थी कि उसके महल में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजेगी
ओह, इसलिए इस महल में जगह जगह बच्चों की स्टैच्यूज बनी हुई हैं। आई वाज वंडरिंग अबाउट इट। मेक्स सेंस। हाँ, तो उसने इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की, केतकी। केतकी नाम था उसका। तो शादी के पहले ही उसने महल का कुछ हिस्सा बनवा लिया था। वाओ, ये कहानी तो किसी फेरी टेल से कम नहीं लग रही। लेकिन बस यहीं वो फेरी टेल एंड हो गई, क्योंकि मन्ना देव और केतकी के जितने भी बच्चे हुए सब के सब पैदा होते ही मर गए। और फिर कुछ सालों बाद केतकी की भी मौत हो गई और उसके बाद राजा एकदम अकेला पड़ गया। बस वो अकेलेपन में ही जीने लगा, पागलों की तरह। लेकिन इस बीच उसने अपने महल में कमरे पर कमरे बनाने जारी रखे, जैसे कि वो अपनी उस फैमिली के लिए महल बना रहा हो जो उसके पास कभी होने वाली थी। किसी ने भी राजा को बरसों तक नहीं देखा, लेकिन शहर के लोगों का कहना था कि कभी कभार रात में उन्हें महल से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती थी, बच्चों की आवाजें। That's so sad. डोंट वरी, विंडो खुली रह गई है, शायद किचन की हवा से खुल गई होगी। मैं देख लेता हूं अभी। डॉक्टर नाहर, मैं भी आता हूं आपके साथ। डॉक्टर नाहर, ये क्या था? मतलब? स्टोरी बस इतनी ही थी, नथिंग स्कैरी। हर्ष, मैंने एक चीज नहीं बताई वहां पर, क्योंकि मैं उन गर्ल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यू नो, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो मेरा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। इसीलिए वो बात। कौन सी बात? एक और बुरी चीज हुई थी राजा मन्ना देव की लाइफ में, लेकिन तुम ये प्रॉमिस करो कि उन दोनों लड़कियों को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। श्योर, आई एम अ सीक्रेट कीपर, बिलीव मी। मन्ना देव की वाइफ ने सुसाइड किया था, यहीं इसी महल में। ओह, ओके। यू नो, ऐसी चीजें किसी को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। इस महल में कांच की विंडोज? आई मीन, पहले कहां ऐसी विंडोज कोई बनवाता था? ये बाद में बनवाई गई हैं, शायद मिसेस भाटिया ने लगवाई होंगी। सी, इसकी लकड़ी काफी अलग है। चलो, अब मैं भी अपने रूम में जाता हूं, मुझे कुछ रिसर्च रिलेटेड काम करना है। उन दोनों को बोल दो कि वो सोने चली जाएं, रात काफी हो चुकी। कल सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूं उनको। और हाँ, ये डोर बंद कर देना। क्या हुआ? विंडो की आवाज थी। हाँ, अच्छा सुनो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है जो मैं तुम दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसी क्या बात पता चली तुम्हें? टेल। डॉक्टर नाहर ने राजा की फेरी टेल का एक डार्क चैप्टर तो तुम लोगों को बताया ही नहीं, एंड इट्स वेरी स्कैरी। राइट। एंड व्हाट इज इट? याद है राजा की वाइफ केतकी? हाँ, जिसके बच्चे नहीं हुए, राइट? हाँ, तो वो लेडी ऐसे ही नहीं मरी, शी किल्ड हरसेल्फ, सुसाइड किया था उसने। व्हाट? रियली? ये डॉक्टर नाहर ने बताया तुम्हें? यस, लेकिन तुम लोग बिल्कुल मत बोलना कि ये मैंने तुमको बताया। उन्होंने मना किया है मुझे ये शेयर करने से, और मैं उन्हें बेस्ट सीक्रेट कीपर बोल के आया हूं। सीक्रेट कीपर? हर्ष, डू यू नो कि उसने क्यों मारा खुद को? Did he tell you? वेल, मे बी वो राजा से परेशान होगी, उसको बच्चा नहीं हो रहा होगा, इसीलिए राजा एक मॉन्स्टर की तरह उसे परेशान कर रहा होगा। मॉन्स्टर? लेकिन उसने ये महल अपनी वाइफ के लिए बनाया था, राइट? जिसे वो प्यार करता था, जैसे कि ताजमहल बनवाया गया हो। लेकिन ताजमहल कोई पैलेस नहीं है, वो एक मकबरा है। बट ऑल दिस डॉक्टर नाहर ने हमें क्यों नहीं बताया? मे बी वो औरतों पे भरोसा नहीं करते। मुझे भी यही लगता है। आई थिंक वो जानते हैं तुम लोगों की मासूमियत, डेलिकेट सेंसिबिलिटीज, बट आई एम ए मैन, आई कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग। मार खाओगे तुम मुझसे।
वेट उसने कैसे मारा खुद को? केत की आई मीन। ये उन्होंने नहीं बताया। चलो, मैं तो चला अभी भ्रमण पे। यू बोथ गो एंड स्लीप। कल सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। स्लीप टाइट लेडीज, बाय। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर अवनी के दिमाग में अभी भी राजा मन्ना देव की कहानी घूम रही थी और उसे ये जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर उसकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया। आखिर क्या वजह रही जिसके चलते रानी केत की सुसाइड करने पर मजबूर हुई। अब यह महल अवनी के लिए एक मिस्ट्री प्लेस बनता जा रहा था, जैसे कि ये सैकड़ों राज अपने अंदर दबाए हो। तो कुछ ही देर में यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, पर तभी अचानक एक जोर की आवाज ने अवनी की नींद तोड़ दी। ये कैसी आवाज है? ये तो वैसे ही आवाज है जो मेरी माँ किया करती थी। Oh God, that same banging sound. Oh God. Okay. कौन है? कौन है वहां? Who's there? कौन है दरवाजे पे? Who is it? वेदिका तुम हो? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, समझी तुम? वेदिका, is that you? Oh God, ये तो कोई मेरा नाम ले रहा है। ये तो जैसे बच्चों की आवाज लग रही है। Oh God. अवनी जब से हिल हाउस में आई थी बहुत परेशान थी, जैसे कि किसी इस जगह से उसका कोई पुराना नाता हो। उसके जहन में मन्ना देव की कहानी किसी डरावनी कहानी की तरह लगातार घूम रही थी। अभी वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटी ही थी कि तभी एक जोर की आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे उसकी माँ रात में अक्सर किया करती थी, और तभी उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, उसे पुकारते हुए। अवनी को समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कौन पुकार रहा है। Oh God, ये तो कोई मेरा नाम ले रहा है। ये तो जैसे बच्चों की आवाज लग रही है। Oh God. कौन है वहां? कौन है दरवाजे पे? Who is it? कौन है? Oh God. Oh God, oh God, oh God, ये क्या हो रहा है? Oh God. वेदिका, please come here. हेल्प! हे तुमने सुनी ना वो आवाजें? हाँ, I was just trying to call you. तुम्हें भी सुनाई दी ना? I'm not just imagining it. Oh God, what's happening over here? God knows. और ये अचानक ठंडी कितनी बढ़ गई है यहाँ। God, क्या हो रहा है? Oh God, ये तो एकदम सर्दियों जैसे भाप निकल रही है मुंह से।
ये तुम्हारे कमरे से ही आवाजें आ रही है. समथिंग इज देयर ओनली. ओके, हाँ, राइट. अब क्या करना है? समथिंग्स रॉन्ग हियर. मुझे पहले दिन से ही फील होने लगा था. गॉड, व्हाट डू वी डू नाउ? वी हैव टू डू समथिंग. वेदिका, अवनी, यू ऑलराइट गाइस? हर्ष, तो तुमने सुनी ना आवाज? अजीब सी डरावनी आवाज. ये कोई एक्सपेरिमेंट का पार्ट था क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या एक्सपेरिमेंट का पार्ट? आवाज, कोई आवाज सुनी ना तुमने? हाँ, आवाज सुनी मैंने, लेकिन वो आवाज तुम्हारी ही थी ना. हर्ष, हर्ष, बचाओ, प्लीज हेल्प, हर्ष. शट अप, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा. तुमने रियली कोई वियर्ड सी आवाज नहीं सुनी? द नॉकिंग, द बैंगिंग, कोई मुझे बुला रहा था. हर्ष, थिंक. नहीं. क्या हुआ? क्या सुना तुम लोगों ने? ये अवनी के कमरे से आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो या दीवार गिराने की. आई डोंट नो, लेकिन जो भी थी बहुत स्कैरी थी. अवनी डर के मेरे रूम में आ गई, लेकिन आवाज फिर भी उसके कमरे से आती रही. और फिर कोई साया जैसा दरवाजे के पास तक भी आया. आई गेस, आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज एंड स्कैर्ड. काम डाउन, लेट्स चेक. चलो, अवनी के कमरे में जाकर चेक कर लेते हैं. पता चल जाएगा अगर कुछ भी होगा. डोंट वरी. कहाँ है लाइट का स्विच? हाँ, ये रहा. मुझे तो कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है. ओह गॉड, कितना अच्छा रूम मिला है यार तुम लोगों को. मेरा तो तुम लोगों के कंपैरिजन में एक गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा है. इधर तो कोई नहीं है. पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही थी, लेकिन मैंने क्लियरली सुनी. बहुत ही डरावनी आवाज थी. गॉड, इधर तो कोई भी नहीं था. There was nobody when I went to sleep. And जब मैं इसके रूम में भाग के गई तो वो मेरे दरवाजे के पास आकर कोई डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था. It was so scary. Vedika, I'm so glad you came when you did, yeah. लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है. ना कोई आवाज और ना कोई पर्सन जो आवाज करे. तुम लोगों को जरूर एक साथ कोई डरावना सपना आया होगा. ऐसे प्लेसेस में ये सब कॉमन है. डरावने सपने देखना, आवाजें आना, ऐसा लगना कि कोई चल रहा है, कोई आवाजें कर रहा है. लेकिन ये सब भ्रम होता है. चिल, कुछ भी नहीं है यहाँ. सब कुछ तुम्हारे सामने है. चलो, अब तुम लोग जग ही गई हो तो कॉफी हो जाए. अकेले मैं भी बोर ही हो रहा था. हाँ ठीक है. यू डोंट बिलीव, मैं अभी कुछ देर पहले ही इस गली से गुजर रहा था, हाथ में बॉल उछालता हुआ, और अचानक साइड वाले दरवाजे से डॉक्टर नाहर बाहर निकल आए. ये इतना सडन हुआ कि मेरी होश उड़ गई. डर से जैसे सांस अटक गई. यू नो, ऐसे प्लेसेस पे डर सबसे पहले हमारे माइंड में आता है. लाइक जरूर कोई भूत है या फिर कोई पुरानी चुड़ैल जो बदला लेने के लिए बैठी होगी. लेकिन ये सब बकवास है. सब मन का वहम होता है. ये कभी कभी सच भी होता है. घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं. मानना ना मानना इंसान के ऊपर है. हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि कई बार हम फिजूल में ही डर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से जो शायद भ्रम होती हैं. लेकिन अभी वाला भ्रम नहीं था. सच में देयर वाज समवन. अजीब सी आवाज़ें थी, है ना अवनी? हाँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज लगा रहा हो. एक डरी सहमी सी किसी बच्चे की आवाज, और फिर वो बैंगिंग साउंड. मैंने बताया था ना, मेरी माँ रात में एक आवाज निकाला करती थी. बिल्कुल वैसी आवाज थी. ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम. बैंग बैंग बैंग. गॉड, कितनी अजीब सी जगह है ये. आई डोंट ट्रस्ट इट. आई एम रियली स्कैर्ड गाइस. जो भी हो, मुझे तो बड़ी सही लग रही है जगह. एकदम शांति. हाँ, बस तुम लोग कभी कभी चीख पड़ती हो, उसके अलावा एकदम शांत है यहाँ. एकदम आश्रम जैसा फील आता है. बस रहो और ध्यान करो. सच कहूं तो खुद को समझने का, सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा प्लेस है ये. बाबा जी, इतना गहरा ज्ञान पचता नहीं है मुझे. कुछ और बात कर लें अब.
वैसे डॉक्टर नाहर हम सबको यहाँ डरा के मारने के प्लान से तो नहीं लाए हैं ना? I mean, this is not some elaborate joke, some prank. It's not, is it? लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन सच हो गया तो हमको कौन सा पता चलेगा। हर्ष ने दोनों को कॉफी पिलाई और कॉफी के बाद सब फिर से अपने अपने रूम में सोने चले गए। अवनी अभी भी उस बच्चे की आवाज और बैंगिंग साउंड के बारे में सोच रही थी। वो सीन बार बार उसके सामने आ रहा था जब कोई उसके कमरे में दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अवनी यही सब सोचते हुए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी एक हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और साथ एक बच्चे का साया भी। बच्चे का साया धीमे धीमे अवनी के बेड की ओर बढ़ने लगा और रूम एक बार फिर से ठंड से भर गया। वो साया धीमे से अवनी के बिस्तर के पास पहुंचा और उसकी चादर के ऊपर से होता हुआ उसके तकिए के पास जा पहुंचा। और फिर अचानक बच्चे का वो साया एक बार फिर आवाज लगाने लगा।